नमस्कार, आपका स्वागत है इस एजुकेशन चैनल में जिसमें हम आपको जानकारियाँ देंगे उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 9वीं विषय हिंदी और पाठ्य पुस्तक क्षितिज से, जो कि महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है। भाग काव्यखंड और पाठ है कबीर की साखियाँ और सबद। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं और भाग 1 यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कबीरदास जी के परिचय से, क्योंकि महत्वपूर्ण परिचय भी है और यहाँ पर हम संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे कवि का। कबीरदास जी का जीवन परिचय। कुछ लोगों के या तत्कालीन जनश्रुतियों के हिसाब से 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और मगहर नामक स्थान में 1518 में इनका देहांत हुआ, इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने जो शिक्षा है वो कहीं नियमित रूप से विद्यालय जाकर प्राप्त नहीं की, बल्कि लोगों से मिलकर, सत्संग के द्वारा लोगों से मिलकर, पर्यटन से और अनुभव से अपना ज्ञान अर्जन किया। इनके गुरु श्री रामानंद जी थे, प्रसिद्ध विद्वान। इन्होंने जिस पंथ पर या जिस संप्रदाय को इन्होंने अपनाया वो था निर्गुण संत परंपरा का, जो कि भक्तिकालीन धारा का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था। इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं और कुछ मतायुओं या कबीर पंथ के मतानुयायियों के साथ इनकी रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में हैं। इनकी भाषा जनभाषा सहज भाषा है। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास की छंदबद्ध रचना साखी के रूप में मिलती हैं। साखी एक छंद की तरह समझ सकते हैं कबीरदास का। साखी का मतलब आंखों देखा जो है, प्रत्यक्ष चीज को बोलते हैं, देखी हुई है, भली प्रकार कोई बात समझी हुई है, वो साखी कहलाती है। कबीरदास की जो साखियाँ हैं दोहे के रूप में वहाँ पर दर्शाई गई हैं, जिनमें भक्ति और ज्ञान का सारा उपदेश जो कबीरदास का है वो साखी के रूप में ही हमें मिलता है। तो ये बात हमने उनके छंद से बारे में जानी। आइए अब पहली जो साखी उसको पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लेकर आई, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनत न जाए, अब उड़ी अनत न जाए। संदर्भ का मतलब होता है ये एक पाठ कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से लिया गया है, जिस कबीर की साखियाँ एवं सबद नामक पाठ से, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग इसमें क्या वर्णन है, तो प्रस्तुत साखी में सच्चे भक्तों की भक्ति का वर्णन किया गया है। एक हंस के माध्यम से ये बात बताई गई है। भक्त अब भक्ति में झूमकर ही रहना चाहते हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते हैं। आगे हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। मानसरोवर जो है वो झील है और हंस वहाँ पर क्रीड़ा करते हैं, तो यहाँ से प्रसंग शुरू होता है। तो इसमें कुछ चित्र हमने लाए हैं। देखिए ये झील मानसरोवर झील की तरह है और ये मोती है, जो कि मोती एक रत्न होता है। और इससे आगे देखो हंस यहाँ पर आपस में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे ही भक्त भी क्रीड़ा करते हैं। और एक हंस यहाँ से अब कहीं जाना नहीं चाहता है। लिखा हुआ है, वाह क्या अच्छी जगह है, यहाँ से मैं अब कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। तो भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत साखी के दो अर्थ हैं, एक तो हंस के अर्थ है और दूसरा भक्त के अर्थ में है। तो हंस जो है स्वच्छ जल में, मानसरोवर जल में क्रीड़ा कर रहा है और बड़े आनंद के साथ जो है वहाँ पर रह रहा है, वह कहीं नहीं जाना चाहता है। लेकिन अब भक्त के अर्थ में, भक्त भी जो है प्रभु भक्ति में झूम रहा है। अब वह प्रभु की भक्ति में जो है बड़ा आनंदित हो चुका है, वह वहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते। तो भक्त के बारे में यहाँ पर कबीरदास बताना चाहते हैं, भक्त की भक्ति के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं। अब साखी नंबर 2। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब बिस अमृत होई, सब बिस अमृत होई। संदर्भ पहले जो साखी उसी के अनुसार होगा। प्रसंग यहाँ पर साखी में कबीरदास ने प्रेम एवं सच्चे प्रेमियों के मिलन की बात बताई है। सच्चे प्रेमी जब मिलते हैं तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी दुर्भावनाएं दूर हो जाती हैं। इसका भावार्थ भी देखेंगे। कबीरदास जी ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढने की बात करते हैं, जो कि उन्हें नहीं मिल रहे हैं। जब वे ईश्वर जो हैं भक्त को मिल जाते हैं तो सारा जैसा दुख होता है, सारा विष होता है, वह दूर हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है सच्चे प्रेमी के मिलने पर। तो ये चित्र आप देख सकते हैं। इस चित्र में, पहले चित्र में भक्त पहला तो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, बाद में वो उन्हें मिल जाते हैं तो वो आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एक तरफ हनुमान भी जो है श्री राम से मिलते हैं तो बड़े आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो भक्त ईश्वर को पाकर सब कुछ दुख जो है भूल जाता है। अगली साखी हम पढ़ेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है,
भूखन दे जक मारी। शब्दार्थ आप स्वयं देखेंगे। हम यहाँ पर इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ भी पहले जो बताया गया है वही संदर्भ है, कहाँ से लिया गया है यह पाठ। अब हम प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत साखी में सभी मनुष्यों को अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, चाहे आपको कुछ भी कोई बात कही, अपने कार्य को अपनी लगन से करना चाहिए। इसका भावार्थ देखेंगे। कबीर दास जी के अनुसार जिस तरह जब हाथी चलता रहता है और वह शान से अपने आसन जमा कर बैठा हुआ है, गलीचे में बैठा हुआ है और कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन वह चलता रहता है, इसी प्रकार संसार में भी आपको बहुत सारे लोग जो है रोकेंगे कार्य करते हुए, लेकिन आप अच्छे कार्य को करते ही रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने चित्रों के माध्यम से भी दर्शाने की कोशिश की है। एक हाथी है जो मदमस्त होकर चल रहा है और देखो किस तरह से उसके बारे में लोग कानाफूसी भी कर सकते हैं। कोई चल रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं लेकिन वह चल रहा है, वह उनकी बात को नहीं सुनकर वह आगे बढ़ता जा रहा है जिससे कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ऐसे ही संसार में भी हमें अपना कार्य करता रहना चाहिए। अब हम अगली साखी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे, सोही संत सुजान, सोई संत सुजान। शब्दार्थ आप स्वयं देखेंगे और इससे आगे हम बढ़ेंगे। संदर्भ वही पहले वाला है और अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। संदर्भ वही है क्षितिज नामक पुस्तक के काव्यखंड से और कबीर द्वारा लिखा हुआ पाठ है ये। प्रसंग में हम देखेंगे प्रस्तुत साखी में ईश्वर के संबंध में जो झगड़े करते हैं आपस में, पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं, उनसे दूर हटकर जो है निरपक्ष होकर जो है कार्य करना चाहिए, ये दर्शाया गया है। देखेंगे यहाँ पर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं और बाद में मिल रहे हैं, तो ऐसे ही जो कि मिल करके कार्य करना है। सभी एक साथ में मिलकर कार्य करेंगे। सभी लोग जो है एक साथ मिलकर भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। चित्रों के माध्यम से आपने समझा और अब हम इसका आगे पूर्ण भावार्थ समझेंगे। तो भावार्थ देखेंगे। सबसे पहले जो है कबीरदास यह कहना चाहते हैं कि बिना किसी द्वेष भाव के, बिना किसी जो है लड़ाई झगड़े के ईश्वर की भक्ति करो। चाहे सबके अलग ईश्वर हैं लेकिन तू ही राम है, तू रहीम है, वो आपने गीत सुना होगा। तो यहाँ पर सभी जो है मिल करके एक कार्य को करने की बात कही गई है। वही सच्चे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी जो है हमारे कार्य सफल होंगे। निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति करो, इसी में समाज का कल्याण है। यहाँ पर सच्चे भक्ति के बारे में ही बताया गया है। इस बात यह भी बताई गई है कि यहाँ पर कबीर जो है संसार में जो लोग डूबे हुए हैं उनको खरी खरी सुना रहे हैं, जो अपने ही भक्त जो है मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। अनुप्रास अलंकार भी है, बार बार संत और सुजान एक एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। बढ़ते हैं अगली साखी की ओर। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दूं के निकट न जाए। शब्दार्थ आप स्वयं देखेंगे। संदर्भ वही पहले वाला है और यहाँ पर प्रसंग ये है कि यहाँ पर भी ये क्षितिज नामक पाठ्य पुस्तक के कबीर साखियाँ एवं शब्द से लिया गया है और कबीरदास की रचयिता हैं। आगे हम इसका प्रसंग देखेंगे। यहाँ पर प्रसंग में ये कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम जो है या अन्य भी जो है लोग अपने धर्म के प्रति जो है जागरूक रहते हैं, दूसरे के धर्म को नहीं समझते हैं। वो जीवित के समान नहीं बल्कि वो मृत के समान है। लेकिन सच्चा कौन है यह बात यहीं पे दर्शाई गई है। आगे हम इसका भावार्थ समझेंगे। यहाँ पर पहला चित्र जो है यह दर्शाता है कि हम भारत में एकता के साथ सभी धर्म मिलकर रह रहे हैं और दूसरे चित्र में यह दर्शाया गया है कि ईश्वर एक है, सभी जो है अच्छे मार्ग को अपनाएं। आगे हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने एक फटकार लगाई है। सिर्फ जो अपने धर्म की बात करते हैं, तो कहते हैं कि हिंदू जो है राम राम कह रहे हैं, मुस्लिम जो है जो भी कह रहे हैं अपने जो है और आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये सब लोग जो हैं बेवकूफ़ हैं, मृत के समान है। सच्चा और जीवित वही है जो है इस मतभेद से दूर हो जाए और अपनी ही भक्ति में जो है सच्चा जो है कार्य करे, वही सच्चा भक्त है। तो और यहाँ पर ये विशेष बात धार्मिक भावनाओं के बारे में बताई गई है। आगे हम इसके बारे में साखी में विशेष यह है कि इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और कह कबीर में का शब्द बार आ रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है और साधु कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है जो कि तत्कालीन भाषा होती थी कबीर के समय की।
अगली साखी। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीराजीम, बैठी कबीराजीम। इसमें भी शब्दार्थ कुछ हैं, जैसे काबा जो है मुस्लिम तीर्थ स्थल है, काशी हिंदू तीर्थ स्थल है, मोट चून मतलब मोटा आटा, ये आदि बातें कही गई। जी मतलब भोजन करना। तो संदर्भ वही है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक चिति से ली गई है और इसके रचयिता कबीरदास हैं। कबीर की साखियाँ एवं शब्द पाठ से यहाँ पर ये लिया गया है। और प्रसंग अगर हम देखें तो जो है धार्मिक मतभेद को दूर करने की बात कही गई है और तब जो है अपने कार्य को करने की बात कही गई, जिससे कि हमें आनंद प्राप्त हो, हमें वो बातें अटपटी ना लगें, इसलिए और हमें मतभेद नहीं करना चाहिए। तो आगे इसका कुछ इसमें चित्रों को भी मैंने सजोया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे धार्मिक मत जो है एकता की बात यहाँ पर विभिन्न धर्मों के चिन्हों को दिखाकर की गई है। और इससे आगे अब हम इसका भावार्थ जानेंगे। यहाँ पर जो है काबा जो मुस्लिम तीर्थ स्थल है, काशी जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। ये इसका भावार्थ देखिए। कबीरदास जी जो है लोगों को फटकार भी बीच बीच में लगाते हैं। कबीरदास प्रस्तुत साखी में भेदभाव को दूर करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुस्लिम भेदभाव से हटकर कुछ अच्छा सोचने लगा, मतभेद मेरे मन से हट गया है, तो हिंदुओं का तीर्थ स्थल मुस्लिम का तीर्थ स्थल जो है मेरे लिए समान हो गए। काबा काशी हो गया, काशी काबा हो गया, राम रहीम हो गया, रहीम राम हो गया। जो धार्मिक बातें थी, अटपटी बातें थी, वो मेरी समझ में नहीं आती थी। अब वो जो है मोटे आटे की तरह थी, अब वो मैदे की तरह हो गई जब से मैंने भेदभाव दूर कर दिया है और मैं आनंद से उस आटे को खाने लग गया, आनंद से रहने लग गया। बुरी बातें भी अच्छी लगने लग गई हैं। सभी को धार्मिक भेदभाव नहीं करना चाहिए, मिलकर खुशी से रहना चाहिए। यह संदेश कबीरदास ने प्रस्तुत साखी में दिया हुआ है। यानी धार्मिक रूप से लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों पर उन्होंने बार बार जो है फटकार लगाई है। चलिए अगली साखी की ओर बढ़ते हैं। ऊंचे कुले का जन्मिया, करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोय। दूसरी लाइन में आपको बताता हूँ। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, भया साधु निंदे सोय। अब इसका अर्थ जो है शब्दार्थ आप देख सकते हैं। संदर्भ वही पहले वाला है और प्रसंग हम यहाँ पर देखते हैं। प्रस्तुत जो है यहाँ पर यह बात कही गई है कि जैसे कोई ऊंचे कुल में जन्म ले लेकिन अच्छे काम न करे तो किस बात का ऊंचा, उसकी निंदा सभी करते हैं। और जो यही बात यहाँ पर दर्शाई गई है। कहते हैं कि जन्म से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, यह बात भी यहाँ पर कही गई है। कुछ चित्रों के माध्यम से देखिए जी, कौन है ये? माल्या साहब हैं जो देश का पैसा लूट कर ले गए और एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जी हैं। तो इस तरह से जो है कोई नाम ऊंचा कर रहा है, कोई नाम खराब कर रहा है। भावार्थ इसका देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य महान कुल में जन्म लेता है लेकिन कर्म अच्छे नहीं करता है, वो किस बात का बड़ा? सभी लोग जो है उसकी निंदा करते हैं, सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं। उसी पर जैसे सोना का घड़ा है और अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ नहीं रखी हुई है, मदिरा रखी हुई, तो वह घड़ा जो है उपयोग के लायक नहीं, उसकी भी निंदा होती है। ये उदाहरण इन्होंने यहाँ पर दिया है। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि महान कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं होता है, व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है। कर्म ही पूजा है, यह बात यहाँ पर कहना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं राजेश रतूड़ी आपका। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं। और कबीर की साखियाँ और शब्द की अगली वीडियो हम अगले भाग में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।